दोस्तों, अगर स्टडी पॉइंट 999 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को। यहाँ पर आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? भूपाल सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले भूपाल सिंह थे। एकीकरण के समय महाराज प्रमुख आजीवन बनने वाले भूपाल सिंह थे। सज्जन सिंह ने सज्जन निवास बाग का निर्माण करवाया, उदयपुर में करवाया। सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र छपवाया इन्होंने सज्जनगढ़ किले का निर्माण उदयपुर में इन्होंने करवाया। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का निर्माण करवाया। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि मेवाड़ के किस शासक ने की? भीम सिंह ने। हुडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। 17 जुलाई 1734 को किया गया। हुडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ। किसके समय मराठाओं ने मेवाड़ से पहली बार कर वसूला था? जगत सिंह सेकंड के समय। इसी कारण मराठाओं ने बार बार आक्रमण करने के कारण हुड्डा सम्मेलन करना पड़ा। जगत विलास ग्रंथ किसने लिखा? नेकराम ने। जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। और जग मंदिर का निर्माण कराया जगत सिंह प्रथम ने। देबारी समझौता कब हुआ? 1708 में। श्याम नहर व भाट नहर झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? जयसमंद झील से। राजसमंद झील के छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। और बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजनाथ सिंह ने। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है। विजय कटकातु की उपाधि किसे दी गई? राज सिंह को। राजमहलों में चित्तौरों के आवरी का निर्माण किसने कराया? जगत सिंह प्रथम ने कराया। मेवाड़ मुगल संधि हुई 1615 में। मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि का प्रथम बार उल्लंघन करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ मुगल संधि का प्रथम बार उल्लंघन करने वाला जगत सिंह प्रथम था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक कर्ण सिंह था। महासतियों में प्रथम छत्री किसकी है? अमर सिंह की छत्री, जिनकी मृत्यु 1620 में हुई आहड़ में। किस मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहा जाता है? जगदीश मंदिर उदयपुर। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणि। भारत का वीर पुत्र सीरियल में महाराणा प्रताप की भूमिका किसने निभाई? फैजल खान ने बचपन में निभाई और शरद मल्होत्रा ने बड़े होने पर निभाई। महाराणा प्रताप के आमेर पर आक्रमण कब किया? महाराणा प्रताप ने आमेर पर आक्रमण 1586 में किया। और 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चामुंडिया को हराया था और चामुंडा राजधानी बनाई थी। मेवाड़ का दानवीर कर्ण किसे कहते हैं? भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कर्ण कहते हैं, उदारक कहते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अंतिम अभियान भेजा जगन्नाथ कच्छावा को अंतिम अभियान के रूप में भेजा था। किस युद्ध को छापली या दिवेर का युद्ध कहते हैं? किस युद्ध को छापले का युद्ध कहते हैं? दिवेर युद्ध को छापले का युद्ध कहते हैं। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। विजयदशमी के दिन हुआ था दिवेर युद्ध किस दिन हुआ था? विजयदशमी के दिन दिवेर का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और जिसमें सुल्तान खां अकबर का चाचा मारा गया था। कुंभलगढ़ अजय किले को पहली बार किसने जीता? शाहबाज खान ने जीता। शाहबाज खान 3 बार आया था। सवाई या हवाई किसके हाथी का नाम है? अकबर के हाथी का नाम। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसने अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद किया। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध
अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, और हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था, और प्रताप को मेवाड़ का केसरी कहा था। हल्दी घाटी युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया? आसफ खान ने, बदायूनी के कहने पर। किसके राज्य अभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते हैं? महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। किसके कहने पर अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया? भगवंत दास के कहने पर अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया था। खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में खानवा का युद्ध। किस युद्ध के बाद बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना के साथ युद्ध करने से मना कर दिया? बयाना युद्ध के बाद राणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हसन का मेवाती। बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ 1518 में। राणा सांगा ने किसे रावत की उपाधि दी? करमचंद पवार को। राणा कुंभा ने संगीत राज को कितने भागों में बांटा? 5। आवड़ बावड़ की संधि का मुख्य केंद्र था सोजत। चंपानेर की संधि हुई 1456 में। कुंभा को गिरिदुर्गा का स्वामी कहा किस उपाधि के कारण? हाल गुरु के कारण। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था शुरू की आलू रावल या अडलट ने। हमीर को विषम घाटी पंचानंद की उपाधि मिली युद्ध में सिंह के समान शेर के समान होने के कारण राणा कुंभा ने दी। निम्न में से एकीकरण के समय मेवाड़ की रियासत नहीं थी, राजसमंद नहीं थी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा थी। किस प्रशस्ति में गुहिलादित्य को हरित ऋषि से साम्राज्य मिलने की बात कही गई है? वेदनाथ प्रशस्ति में। हीराचंद ओझा ने किसे रण राशिक की उपाधि दी? जैत्र सिंह को। किसने कहा कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह पैदा नहीं होता तो इतिहास के पन्ने उज्जवल होते? कर्नल टोड ने कहा था। राणा हमीर के बारे में किस विद्वान ने कहा कि तुर्कों की परात्रयता का जूता उतार फेंका है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर कहिएगा। बहुत ही अच्छे जीके के प्रश्न डाले हुए हैं, कोई प्रश्न बुक में नहीं मिलेंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।